तो भाई मेरा एक डिप्रेसिंग फेज चल गया था। एक पॉइंट आता है ना यार कि आप इतना हिट हो जाते हो भाई। ऑल ऑफ दिस वाज अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान, उनको अटैक करने के लिए। एज अ यूजी स्टूडेंट हमें आए दिन ये सारी न्यूज़ सुनने के लिए मिलती है। बहुत सारी चीज़ें ये यहाँ पे होते हुए देखी हैं, जो स्टूडेंट्स गलत कदम उठा देते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल पावर्स वाले लोग बैठे रहते हैं जो कि इन सारी चीज़ों को सप्रेस कर देते हैं। तो कैसे हो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक नई वीडियो में। एंड ये वीडियो कुछ अलग होने वाली है। अभी मैं अपने घर में आ रखा हूँ एंड बेसिकली ये वीडियो होने वाली है अपडेट। एक बहुत पहले सोचा था कि एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें मंथली अपडेट्स मैं आपको दूंगा कि क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, कुछ चल भी रहा है नहीं, या फिर मैं वेलापंथी ही करते जा रहा हूँ। वो कुछ हो नहीं पाया टाइम से, बट जब जागू तभी सवेरा होता है, मैंने सुना था। शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। बेसिकली ये वीडियो होने वाली है कि अभी मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, कोई एक अपडेट देने के लिए कि हाँ मैं जिंदा हूँ और अभी क्या हो रहा है। बेसिकली अभी मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस में हूँ एंड थर्ड ईयर भाई देखते देखते इतनी जल्दी टाइम निकल गया भाई। अभी लगा था भाई फर्स्ट ईयर में आए थे, सीनियर हमारा इंतजार कर रहे थे, हम सीनियर का बिल्कुल इंतजार नहीं कर रहे थे। थर्ड ईयर में आ गए, पता भी नहीं चला यार। थर्ड ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे कि ईएनटी, ऑप्था, पीएसएम, एफएमटी। कुछ कॉलेजेस में ऐसा है कि थर्ड ईयर में बस 2 ही सब्जेक्ट्स हैं। थर्ड ईयर को अगर मैं कंपेयर करूं फर्स्ट और सेकंड ईयर से, तो यार ये बहुत ही डिफरेंट है। फर्स्ट ईयर में आप पहली बार आए होते हो, आपको पता नहीं होता कि एमबीबीएस के एग्जाम्स कैसे रहते हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ पढ़ाई हो नहीं पाती। थर्ड ईयर में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बिल्कुल खाली हो रखा है, क्योंकि थर्ड ईयर में एग्जाम्स ना के बराबर होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे टर्म्स एग्जाम्स आए थे एंड वो एग्जाम भी बहुत कैजुअली हो गए, ठीक है। तो थर्ड ईयर में ज्यादा एग्जाम होते नहीं है। तो फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में एग्जाम्स होते थे यहाँ पे। सेकंड ईयर में तो भैया यहाँ पे होने लगे थे, हर महीने एग्जाम होता था। 3 सब्जेक्ट्स थे हमारे पास, माइक्रो, पैथ एंड फार्मा था। महीने पेपर होते रहते थे। वहाँ पे टर्म्स आते थे तो हमारी इतनी फट जाती थी क्या ही बताऊँ। इसलिए आपने सेकंड ईयर में मेरे इतने ज्यादा एग्जाम व्लॉग देखे हो। एंड थर्ड ईयर में भाई कंपेरेटिवली ज्यादा एग्जाम्स होते नहीं है, तो अपने लिए मी टाइम मिल जाता है एंड हमको अस टाइम मिल जाता है। कुछ टाइम बाद थर्ड ईयर के बीच में हमें सिंगल सीटर भी मिलने वाला है, अस टाइम है हमारा बढ़ने वाला है। वीडियो बनाने का ये मोटिव है कि यूजुअली जब हम व्लॉग बनाते हैं तो आप लेस ऑफ मी देखते हो, मोर ऑफ अदर्स देखते हो। मेरे दोस्तों का आप ज्यादा देखते हो एंड मेरे माइंड में जो चल रहा है, मेरे जो दिल में है, वो आपको कम पता चलता है। इसीलिए ये वीडियो हम बनाना थोड़ा जरूरी मानते हैं। फर्स्ट ईयर अगर मैं जेन्युइनली कहूँ तो इतना पढ़ाई करी नहीं थी। सेकंड ईयर में थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करी एंड थर्ड ईयर में तो अभी चल ही रही है, तो बहुत चल रही है। थर्ड ईयर में आ गए हैं एंड हम भाई, हमारे जो जूनियर्स है जिन्हें हम फच्चे कहते हैं, तो हमारे फच्चों के भी अब फच्चे आने वाले हैं, जिनकी अभी काउंसलिंग चल रही है। इस बार तो भैया काउंसलिंग में थोड़ी मुश्किल रही है आप सभी को, ठीक है, आ ही जाओगे, फच्चे आ ही जाएंगे और आपका स्वागत भी थोड़े अच्छे से हो ही। पहली बार सीनियर बने थे तो हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि भाई सीनियर बनने वाले हैं, भाई बड़ा दर्जा मिलने वाला है। इससे पहले तो भाई सीनियर को बस ऐसे नीचे मुंह करके ही देखा था। तो हमको लगा भाई हम भी बन जाएंगे सीनियर, नया नया टशन है हमारे अंदर भी। खैर वो जो टशन था वो भारी पड़ गया उल्टा हम पे ही, बट हर साथ भी इंटरेक्शन हुआ होता है तो हमारा भी मन करता है जूनियर्स के साथ इंटरेक्ट करें। या जो इंटरेक्शन होती है वो थोड़ी फन वे में ही होती है, किसी को बुरी लग जाती है। इस बार चली गई थी, तो उसके बाद से जेन्युइनली कहूँ तो मैंने ज्यादा जूनियर से इंटरेक्ट करना छोड़ दिया था, क्योंकि क्यों ही पढ़ना भाई इन सब चीजों में, इसलिए मैं ज्यादा इन्वॉल्व होता नहीं जूनियर्स के साथ। बाकी तो अब ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि बहुत सीनियर हो गए हैं भाई, पता भी नहीं चला जेन्युइनली इतनी जल्दी हम सीनियर बने। कि लोगों का क्वेश्चन रहता है कि फ्रेंड्स के साथ कैसा चलता है, तो धीरे धीरे करके जैसे कि आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में आ चुके हैं, तो थोड़ा एक्सपीरियंस है हमारा। फर्स्ट ईयर में आते हैं तो भैया सभी आपके दोस्त रहते हैं। एंड अभी जो मैं अपनी बात करूं तो यार फर्स्ट ईयर में जो आपने व्लॉग्स भी देखे होंगे बहुत सारे, उसमें हम बहुत ज्यादा जेन्युइन फन करते थे। अब थोड़ा फन यार थोड़ा कम हो चुका है, खुद से फील होता है कि धीरे धीरे करके यार सब सेपरेट होते रहते हैं। ये होना भी है क्योंकि ये लाइफ का रूल है कि धीरे धीरे करके सब जुदा तो हो ही जाते हैं। मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि भाई मैं हमेशा लोगों को एक साथ ऐसे रखने की कोशिश करता हूँ कि चलो एक साथ रह के हम मजे करते हैं। धीरे धीरे करके लोग नहीं होते, ये नहीं कहूंगा कि मेरी अपने दोस्तों से भाई लड़ाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बट धीरे धीरे करके वो आ जाता है बीच में कि हाँ ठीक है, नहीं हम मजा करने की कोशिश करते रहते हैं तब भी साथ में। और ये क्या है, ये सारी भाई जो पीछे चीजें रखी हुई हैं ये मेरी बहन ने लगाई हुई है यहाँ पे, क्योंकि पहले तो ये मेरा रूम था। अगर जो मेरी पहली वीडियोस देखता है तो उन्हें पता होगा, बट अभी मेरा रूम नहीं रहा। और ये देखिए ये कितना गुस्सा हो रखा है, क्या बात है। तो इसको हम हैप्पी कर देते हैं। जो 3 साल बीत चुके हैं एमबीबीएस के, वैसे पता तो नहीं चला कि कितनी जल्दी बीत गए। इस दौरान यार बहुत सारी चीजें हुई। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑल टाइम हाई चलता रहता है कि हम मस्ती करते रहते हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो मेरा फर्स्ट ईयर में पहले तो मेरा बड़ा मजा आया था, उसके बाद तो भाई मेरा एक डिप्रेसिंग फेज चल गया।
ऐसा लग रहा था कि भाई चीजें चल ही नहीं रही है सही, है ना। एक के बाद एक हिट होते जा रहा था, डिक्लाइन फेज में जा रहा था। तो मुझे लगा कि यार क्या ही कर रहा हूँ मैं, मतलब क्या चल रहा है ना। बीच में अगर आपको पता होगा कि तो ये 2-3 महीने की वीडियोस नहीं आई थी, कुछ भी नहीं आया था उस टाइम पे, क्योंकि कुछ था ही नहीं करने के लिए, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि कुछ था ही नहीं बनाने के लिए, कि लग रहा था क्या कर रहा हूँ मैं, है ना। फर्स्ट ईयर में लगा कि मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रही थी चीजें, ठीक है, था संभाला नहीं जा रहा था, ये सब चीजें एक साथ नहीं हो रही थी। पॉइंट आता है ना यार कि आप इतना हिट हो जाते हो भाई, सच में इन दी एंड जब आप उसको ओवरकम कर लेते हो तो मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के ही जाता है। नेक्स्ट टाइम जब वो चीज होती है तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहते हो कि हाँ ठीक है, ये चीज तो मैंने एक बार कर ली है, दूसरी बार भी जब मैं करूँ, मतलब मैं कर लूंगा। फर्स्ट ईयर में एंडिंग में बहुत डिप्रेसिंग हो गया था, जेन्युइन बताऊं तो। इंटर्नशिप में जाकर तो भाई बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। सब खबरें भी सुन रहे होंगे कि क्या चल रहा है, कोलकाता का केस भी देखा होगा कि क्या चल रहा है इंटरनेट पे, एंड बहुत बुरी हालत है। सारे मार्चेस चल रही है, पूरा नेशन एक प्रोटेस्ट चल रहा है। सच बताऊं ना, आज की डेट में बहुत ही बुरी हालत है। इतने ज्यादा वर्किंग आवर्स रहते हैं डॉक्टर्स को, इंटर्न्स को स्पेशली बहुत ज्यादा होता है, एंड इंटर्न्स को, फर्स्ट ईयर पीजीज जेआर्स को बहुत ज्यादा काम रहता है करने को। इन सब चीजों में भाई बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा। तो भाई एज ऑफ नाउ बहुत नई नई चीजें पता चल रही हैं इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल आरजी कार मेडिकल कॉलेज का जो डीन था, उसके अंडर ही ये सारी चीजें हो रही थी। ऑल ऑफ दिस वाज अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान, इट वाज रिलेटेड टू ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, इवन नई नई चीजें पता चल रही है हमको। करंट की सिचुएशन की बात करूं तो पूरे नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपने बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट होते हुए देखी होंगी। फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त की सुबह थी, आरजी कार मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड वहां पे अराउंड 3000 पीपल का मॉब आ गया उनको अटैक करने के लिए। वो आए थे फॉर द सोल पर्पस ऑफ डिस्ट्रॉइंग द एविडेंस। उन्होंने अंदर जाके सब कुछ तोड़ दिया, एंड इवन वो हॉस्टल्स में भी चले गए। यहाँ तक की सिचुएशन आ चुकी है भाई। हम सब मेडिकोज हैं एंड हमारे वहाँ पे कुछ दोस्त भी है, तो चैट्स पता चल रही हैं जहाँ पे वो सब भाई एक दूसरे से हेल्प मांग रहे थे। बात इतनी पहुंच गई थी कि वहाँ के सारे रेजिडेंट्स को भागना पड़ा वहां से। अभी करंटली दिल्ली के जो सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ की जो आरडीएज हैं, उन्होंने मिलकर एक एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें एज ऑफ नाउ आज 16 अगस्त है, निर्मल भवन के आगे हमने प्रोटेस्ट किया है। कुछ सेट्स ऑफ मांगे हमने मिनिस्ट्री से मांगी है, इसके लिए हम अभी भी आवाज उठा रहे हैं। चैट्स, बहुत सारे रेडिट्स, सारी जगह नई नई इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सच है, एलिगेशंस हैं, एंड ये सारी चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बस एक मेडिको या कोई डॉक्टर के लिए नहीं है। ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन इशू है। सारे मेडिकोज, नॉन मेडिकोज जो देख रहे हैं, उनको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी जैसा है, मतलब एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना, कुछ सब कुछ तोड़ दिया तब केस को सीबीआई को दे देना। अनजस्टिस है जो अभी हमारे साथ हो रहा है, डॉक्टर्स के साथ हो रहा है। एज अ ह्यूमैनिटी, एज अ होल हम सबको यूनाइट होना चाहिए इस चीज में। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जैसे डीडीआर होते हैं, जिसको हम डॉक्टर्स ड्यूटी रूम कहते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जब इंटेंस ड्यूटी से आते हैं, 24+ आवर्स की ड्यूटी से आते हैं, तो वहां जाकर थोड़ा आराम करते हैं। तो बेसिकली वहां पे ये फैसिलिटीज नहीं थी, तो इसीलिए उनको सेमिनार रूम में सोना पड़ा। जो ये पूरी चीज थी, ये पूरी प्लान थी, एंड इसमें ये भी पता चल रहा है कि कुछ डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व है इन सारी चीजों में। धीरे धीरे करके दिन बीतते जाएंगे, ये सारी चीजें जो है वो अनफोल्ड होती जाएंगी। आज है 16 अगस्त, तो अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। सारे यूजीज, इंटर्न्स, रेजिडेंट्स सब शामिल है। तो इस चीज को आप मेडिको, नॉन मेडिको इसमें मत लो, ये किसी के भी साथ हो सकती थी। आप डॉक्टर होके अपनी वर्क प्लेस, मतलब जो हॉस्पिटल होता है, अगर आप वहां पर सेफ नहीं हो तो मुझे नहीं पता कि क्या चीज हो रही है यहाँ पे। इस वीडियो को हो जाए या फिर कोई और वीडियो हो जाए जो कि अच्छी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रही हो, उन सभी को आप शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इस चीज को फैलाइए। एज अ यूजी स्टूडेंट हमें आए दिन ये सारी न्यूज सुनने के लिए मिलती है। कभी तो भाई ऐसा होता है कि ये चीजें न्यूज तक पहुंचती ही नहीं है। हमको पता होती है ये सारी चीजें क्योंकि हम इंटरकनेक्टेड रहते हैं सारे मेडिकोस, बट ये चीज कभी न्यूज में आ ही नहीं पाती, क्योंकि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन लोग, बहुत सारे पॉलिटिकल पावर्स वाले लोग बैठे रहते हैं जो कि इन सारी चीजों को सप्रेस कर देते हैं। तो ये सोचकर कि हाँ ये आने वाली हैं ये सारी चीजें, ये करनी है हमें, तो यार ये सोचकर भी बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि कैसे करेंगे ना, अच्छे से करना है, दिल लगा के करना है, बट इस हालत में कैसे करना है ना। हमने कितने सारे केसेस देख लिए, एंड हमेशा कैंडल मार्च होती है, ये सब होता है, XYZ चीजें होती हैं, एंड अल्टीमेटली उसका रिजल्ट कुछ निकलता है नहीं। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, अगर कोई पुलिस वाला है, अगर आपने उस पर हाथ उठा दिया तो आपके अगेंस्ट भाई बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, 100 लॉज लग जाएंगे, 100 कानून तोड़ दोगे आप, ऐसा चीजें हो सकती हैं। जो डॉक्टर है, जो किसी की लाइफ सेव करता है, ये कैसे हो सकता है कि अगर आप उसी को ही मारो, है ना, उसके अगेंस्ट क्यों नहीं कुछ चीज है, मेरे को ये समझ में नहीं आती है। सेंट्रलाइज रूल्स होने चाहिए, इंप्लीमेंट होने चाहिए नेशन वाइड, जिसकी प्रोटेक्ट करे हमारे डॉक्टर्स को। बहुत कॉमन केसेस हो चुके हैं कि पेशेंट्स जो होते हैं वो इमोशन में आके डॉक्टर्स पे हाथ उठा देते हैं, एंड जब डॉक्टर्स डिफेंस में कुछ प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, इन डिफेंस, यहीं पर ही भाई केस चलने लग जाता है। तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ। ये सारी चीजें जब हम खुद सुनते हैं, एंड फर्स्ट ईयर से ही सुन के आ रहे हैं हाँ ये चीजें होती हैं, तब जाकर ऐसा लगता है कि यार नहीं, कैसे करेंगे हम। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको नहीं पता चलती, जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं स्ट्रेस में आके कदम ले लेते हैं जो कि उन्हें नहीं उठाना चाहिए। ऑब्वियसली मैंने देखी है ये सारी चीजें, बोलूंगा
नहीं कि कहाँ पे है क्या है, बट नेगेटिव चीजें वैसे दूर रहनी चाहिए, बट उनके बारे में अवेयर जरूर होना चाहिए कि हाँ ये चीजें हैं, ये हो रही हैं, और चुप नहीं रहना चाहिए। भाई मुझे समझ में नहीं आता, वो बंदा मतलब उसने नीट क्रैक किया है, 5 साल MBBS 5.5 साल MBBS करी है, फिर PG में 10+ ईयर, फिर 15-20 ईयर्स का अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद भाई वो ये तो डिजर्व नहीं करता ऑब्वियसली। फ्रेंड्स की बात करूँ तो धीरे धीरे करके यार लोग कटने शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर में आपके सबसे ज्यादा दोस्त रहते हैं, एंड उसी हिसाब से कम इंटर्नशिप में तो आप सच बताऊं तो आप बिल्कुल अकेले रह जाते हो। भाई यहाँ पे मैं जेन्युइन बताऊं तो किसी का कुछ पता नहीं चलता कि किसके माइंड में क्या चल रहा है, कोई क्या सोच रहा है। बहुत सारी चीज़ें ये यहाँ पे होते हुए देखी हैं जो स्टूडेंट्स गलत कदम उठा देते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत दूर की बात कर रहे हैं, हम अपनी जगह की बात कर रहे हैं। ये चीज़ें हमने होते हुए देखी हैं, और सच में बहुत बुरा लगता है यार ये सोच के कि क्या मतलब बढ़िया था, अभी तो सही था, क्या हो गया। हफ्ते पहले ही तो बात हुई थी। बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं कभी कभी चीज़ें जो कि आपको पता नहीं चलती, ऐसी होती हैं। एंड मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती हैं चीज़ें, आए दिन हमें ऐसी चीज़ें सुनने के लिए भी मिल जाती हैं। एंड आजकल यही चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, एंड मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी वीडियोस बनाने की, बट यार जब रूम रहता है, 4-5 लोग रहते हैं, तो ऐसी वीडियो बन नहीं पाती ना। हमको अभी सिंगल सीटर मिलने वाले हैं, पता नहीं भाई उसमें भी कितना टाइम लगने वाला है, बट मिलने वाले हैं, ठीक है। इतना ही था आज की वीडियो में, एंड मज़ा आया बातें करते हुए, थोड़ी फीलिंग शेयर करते हुए, मज़ा आया। करते रहेंगे ऐसी चीज़ें, है ना, क्यों, सही है ना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं, हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है, और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, हम लोग पे अटैक किया गया है। और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग RG कर मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया। अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं, आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे। इट इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे।